नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो उवज्झाय नमो लोई सव्वसाहु एसो पंच नमकारो सव्वभाव पणशनो मंगलाणं च सव्वेशे पठमं हवाई मंगलम् जयई जग जीव जोनी लियान ओ जग गुरु जग आनंदो जग ना हो जग बंधु जयई जग पिया महो भयवम् जयई श्रुयाणं बभवो तिथयराणम पश्चिमो जयई गुरुलोगाणं जयई महपा महावीरो अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वविष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रगात्रं तपसा सुगात्रं लब्धाब्दशास्त्रं विनयादमात्रं प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीसिद्धिसूरीश्वरमानतोऽस्मि प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीभद्रं करसूरीश्वरमानतोऽस्मि श्री रवि प्रभ विजय गुरुवर मानतु। तत्वाद्यंत विनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महो। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने विश्व के सभी जीवात्माओं को संसार के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलवाकर शाश्वत अविनाशी सर्वोच्च क्वालिटी वाला उस प्रकार का सुख की प्राप्ति जगत के सभी जीवात्माओं को करवाने के लिए धर्म शासन की स्थापना किया। भगवान कहते इस प्रकार का सुख कब जीव को कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते कि जब आत्मा में से जितने भी विकार है, क्रोध लोभ अहंकार माया प्रपंच स्वार्थ ईर्ष्या वगैरह जो दोष है, वो दोषों जब जल जाते हैं
वो दोष आत्मा के पर से बिखर जाते हैं और आत्मा जब शुद्ध होती है तब ही उस प्रकार का सर्वोच्च सुख अंदर से ही प्रकट हो। भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा होती है वो इस प्रकार का सुख का ही अभिलाष रखता है, इस प्रकार का सुख को पाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। और जो आत्मा मिथ्या दृष्टि है उनको इस सुख की पहचान भी नहीं है, ये सुख कैसे प्रकट हो सकता है उसका ज्ञान उसके पास नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा भौतिक पदार्थों में ही सुख मानता है और भौतिक पदार्थ में से ही सुख पैदा करने के लिए वो अनंत काल तक संसार में मेहनत करता है। भगवान कहते हैं कि अंदर का ये दोषों को मिटाना है, तो इसके लिए हमें उस प्रकार की उस दोषों के अनुरूप उसको मिटाने की साधना करनी चाहिए। सब रोगों की प्राइवेट दवाइयां भी है, सब रोगों की यानी कि सब दोषों की प्राइवेट दवाइयां भी है, मगर फिर भी एक सभी रोगों की कॉमन दवाइयां भगवान ने दिखाई है, नमस्कार की भावना। हमें हमेशा झुकना है, झुकने से हमारी आत्मा कोमल होती है, झुकने से हमारा अंदर का दोषों की जो घटता है वो कमजोर होती है। इसलिए भगवान ने सर्वत्र बताया विनय जो है वो ही धर्म का मूल है। हमेशा सर्वत्र विनय करना। विनय किसको कहते हैं? विनय या तो नमस्कार का परिणाम किसको कहते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं कि हमेशा दूसरे का आदर करना, हमेशा दूसरे, हर जीवों में कोई ना कोई तो गुण होता ही है, हर जीवों में कोई ना कोई गुण होता ही है। उस गुण को महत्व देकर, भले उसमें कितने भी दोष हो फिर भी उसमें अनंत गुण भी अंदर में छुपे हुए हैं और कोई कोई गुण सब जीवात्माओं में प्रकट भी हुआ होता है। उन गुणों का दर्शन करके उनमें छोटा सा भी गुण प्रकट हुआ है तो उसका गुण का आदर करना वो ही विनय। हमारे वहां वो आदर किसका करने का है? ये जो आदर करना है वो किसका आदर करना है? बड़ों का आदर करना या छोटे का आदर करना? दोनों का आदर करना है। दोनों का, बड़ों का आदर अलग प्रकार से करने का होता है, छोटे लोगों का आदर अलग प्रकार से करने का होता है। मगर सामने वाले जीवों का आदर करना, उसका सम्मान करना वो विनय है और उन जीवों का अनादर करना वो अविनय है। भगवान कहते कि विनय वो धर्म का मूल है, मोक्ष पद की प्राप्ति का साधन स्वरूप धर्म को जीवन में आत्मसात करना है। तो हर व्यक्तियों को अपने अंदर में, अपनी आत्मा में विनय का गुण को उजागर करना आवश्यक है। हमारे वहां आप लोग जो पक्षी का 14 से प्रतिग्रहण करने के लिए आओगे ना पुण्य सर, हाँ, सभी को हमारा आमंत्रण है। प्रदूषण से पहले का लास्ट 14 ये है, 14 का आज का प्रतिक्रमण करने के लिए आप आना। प्रतिक्रमण में हमारा साधु का जो अतिचार होता है ना, अतिचार के लास्ट में सब प्रकार के दोषों दिखाने के बाद महत्व का जो दोष था वो लास्ट में दिखा दिया। कौन सा दोष? वड़ा प्रत्यय पसाओ करी, लहुरा प्रत्यय इच्छाकार इत्यादि विनय साचव्यो नहीं। बड़ों का विनय उनको खुश करके उनकी कृपा को प्राप्त करना। वड़ा प्रत्यय पसाओ करी, आप प्रसाद करो, उस प्रकार का उनको विनती के रूप में बहुमान भाव से उनका जो आदर सम्मान करना, अहोभाव धारण करना, उनका गौरव करना, वो बड़ों के प्रति हमारा विनय का प्रकार है। बड़े अनेक प्रकार से होते हैं, कोई संपत्ति से बड़े होते हैं, कोई आरोग्य से बड़े होते हैं, कोई सत्ता से बड़े होते हैं, कोई नॉलेज से बड़े होते हैं। सब व्यक्ति हमारे में कुछ, सभी में कुछ न कुछ गुण होता है। तो कोई ना कोई विषय से, कोई पुण्य से बड़े होते हैं, कोई उम्र से बड़े होते हैं, कोई गुणों से बड़े होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस भी एंगल से हमारे से बड़े होने का अनेक प्रकार, ये ध्यान में रखना। हमने तो सिर्फ पैसे से ही बड़ा मान लिया है या तो उम्र से बड़ा मान लिया है। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति उदारता के गुण में हमारे से आगे हो सकता है,
कोई व्यक्ति तपश्चर्या के गुण में हमारे से आगे हो सकता है, कोई व्यक्ति परमात्मा भक्ति के बारे में हमारे से आगे हो सकता है, कोई व्यक्ति श्री संघ की सेवा करने के प्रकृति की सौजन्यता से हमारे से आगे हो सकता है। तो बड़ा होना उसका मतलब यह है कि आगे होना, बड़ा होना उसका मतलब यह है कि आगे होना। कोई भी प्रकार से जो व्यक्ति हमारे से आगे है उसका सम्मान करना, वो उसका विनय है। हमारे में ये विनय, या तो हमने ये विनय के बारे में हमारी हालत क्या है वो कभी हमने अंदर से ढूंढा है या नहीं ढूंढा। भाग्यशाली जो ये जो धर्म करते हैं ना, परमात्मा की पूजा, सामायिक नवकार मंत्र की माला, तपश्चर्या, जो भी आराधना करते हैं, उस आराधना को हमें फलदायी बनाना है। उसके मूल में भगवान कहते कि विनय गुण तेरे में उजागर होना बहुत आवश्यक है। तो आज से हमें हमारी दृष्टि को इस तरीके से उजागर करनी चाहिए कि हर व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति किस बारे में मेरे से आगे है, वो व्यक्ति किस बारे में मेरे से आगे है, वो व्यक्ति किस बारे में मेरे से आगे है, उसकी जो मेरे से और ज्यादा विशेषता है उसका आदर करके उसका गुण की अनुमोदना करना, वो भी एक विनय है। बड़ा प्रत्यय पसाओ करी, लहुड़ा प्रत्यय इच्छाकार इत्यादि विनय साचवी होती। लहुड़ा प्रत्यय यानी कि जो मेरे से छोटे हैं, किसमें छोटे हैं, शायद उम्र में भी छोटे हो सकते हैं, दीक्षा पर्याय में भी छोटे हो सकते हैं, ज्ञान स्वाध्याय में भी छोटे हो सकते हैं, तपश्चर्या के गुण में मेरे से छोटा हो सकता है, और कोई पुण्य के बारे में भी वो मेरे से छोटा हो सकता है। तो उसके प्रति कैसा व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करना, इच्छाकार इत्यादि विनय साचव्यो नहीं। इच्छाकार यानी कि तेरी प्रसन्नता क्या है, तुझे क्या पसंद आएगा, वैसा करके उनकी भावना का सम्मान करना, उनकी छोटे के भी भावना का सम्मान करना, जिसको हमारी भाषा में हम कहेंगे वात्सल्य करना। बड़ों का विनय करना है, बड़ों का सम्मान करना वो विनय है, और छोटे को वात्सल्य देना वो भी छोटे जीवों के प्रति हमारा वो विनय का एक प्रकार जमता है। भगवान कहते हैं कि हर जीवों के प्रति हमें विनय करना है। विनय करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर विनय तो सर्वत्र व्यापक रूप से करना वो मोक्ष का धर्म का बीज है। भाग्यशाली आज हमारे में बहुत सारे अंदर से गुण शायद औदैहिक भाव से उजागर हुए। आज आप में उदारता का गुण भी है, मगर वो उदारता का गुण जो है वो क्षायोपशमिक भाव का गुण है या औदैहिक भाव का, वो महत्व की चीज है। गुण पैदा हो गया तो मैं तर जाऊंगा, वैसा मत मानना। हर गुण के पीछे भी कौन सी भूमिका है ना, वो समझना अति आवश्यक है। भाग्यशाली सिर्फ गुण पैदा हो गया तो मैं तिर गया, वैसा मत मानना। ये गुण औदैहिक भाव से पैदा हुआ है या ये गुण जो है वो क्षायोपशमिक भाव में से पैदा हुआ है, वो समझना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि औदैहिक भाव से पैदा हुआ गुण भी संसार की वृद्धि करता है, औदैहिक भाव से पैदा हुआ गुण भी संसार की वृद्धि करता है। क्षायोपशमिक भाव से पैदा हुआ जो गुण है वो ही आत्मा का उत्थान कर सकता है। तो सर्वत्र विनय, ये विनय गुण को हमें बहुत सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करके अंदर की स्थिति को समझना है। भाग्यशाली वड़ा प्रत्यय पसाओ करी, लहुड़ा प्रत्यय इच्छाकार इत्यादि विनय साचव्यो नहीं। वड़ीलों का उनका गुण की अनुमोदना करके, उनका गुण की महिमा करके उसका सम्मान करना वो विनय, वड़ीलों प्रत्यय का विनय है। और छोटे के प्रति वात्सल्य भाव देके तेरी प्रसन्नता क्या है वैसा करके उनकी खुशी को उजागर करना, उसका व्यक्तित्व का भी आदर करना। भगवान कहते हैं कि वो छोटे लोगों के प्रति भी हमारा विनय है। ये विनय गुण करने से शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मोह का जहर पिघलता है। ये विनय करने से मोह का जहर पिघलता है। हमारा संसार का मूल क्या है, हमारे वहां 8 कर्म है। भाग्यशाली जानते हो ना आप, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ऐसे 8 प्रकार के कर्म है। सभी कर्मों का फल अलग अलग प्रकार का।
ज्ञानावरणीय कर्म से हमारा ज्ञान का क्षय पैदा नहीं होता है। उस कर्म की वजह से हमको सामने वाला जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है, या तो वही ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से हमने जो ज्ञान पाया वो याद नहीं रहता है, यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म हमारे ज्ञान पर नेगेटिव इफेक्ट करता है। ज्ञानावरणीय कर्म उसमें भी भगवान ने सूक्ष्मता से बताया है। ऐसे भी लोग थक गए हैं ये सुनने का, अभी उनको क्या उल्लास नहीं होता है, अब और मैं जाऊंगा तो जितने आते हैं ना वो भी कम हो जाएगा। भाग्यशाली मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रयोग ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। मैं तो मुझे जो पसंद आता है बोलता रहूंगा। जो भाग्यशाली भव्य आत्मा है, जिनकी आत्मा का उपादान निर्मल हुआ है, वो झेल के अपनी आत्मा को पावन करेगा। उनकी भूमिका नहीं है तो वो जाने भाग्यशाली। तो ज्ञानावरणीय कर्म हमारे ज्ञान पर इफेक्ट। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है? हमारी इंद्रिया की जो क्षमता है ना उसके पर इफेक्ट। दर्शनावरणीय कर्म हमारी इंद्रिया की जो क्षमता होती है, वो इंद्रिया की क्षमता में भी वो दर्शनावरणीय कर्म इफेक्ट करता है। वेदनीय कर्म जीवन में सुख दुख देता है। जीवन में भौतिक रूप से हमको जो साता महसूस होती है, मजा आता है, स्वस्थ हो, निरोगी हो, बस तंदुरुस्त हो। भगवान कहते हैं जो आरोग्य या तो सुखमय साता वो वेदनीय कर्म से, साता वेदनीय से मिलता है, और असाता वेदनीय कर्म से शरीर में रोग वगैरह, उपद्रव और पीड़ा वगैरह पैदा होता है। ये वेदनीय कर्म का प्रभाव है। मोहनीय कर्म का प्रभाव है वो हमारी बुद्धि को मिथ्या भ्रमित कर देता है। मोहनीय कर्म हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसलिए मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकर क्या है, मोहनीय कर्म का उदय से जो आत्मा ग्रस्त होती है ना, उनको ये विवेक, ये समझदारी अंदर से पैदा नहीं हो सकती है। वो मोहनीय कर्म है। आयुष्य कर्म, देव मनुष्य तिर्यक और नारक के भवों में कितने समय तक जिंदा रहना, वो नियमन आयुष्य कर्म करता है। नाम कर्म, नाम कर्म विविध प्रकार के, हमारा शरीर का रंग रूप कैसा है, मेरी आवाज कैसी है, मेरी चलने की पद्धतियां कैसी है, वैसे वैसे अनेक प्रकार से नाम कर्म का प्रभाव है। गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उस बारे में मुझे आपको कुछ आज बताना है। मोहनीय कर्म के बारे में बात करूंगा और गोत्र कर्म के बारे में बात करना है। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म भी बहुत पेटा प्रकार है। हमको जो करना है उसमें जो अंतराय पैदा करते हैं उसको अंतराय कर्म कहते हैं। 8 प्रकार के कर्म में भाग्यशाली सबसे खराब से खराब कर्म कौन सा है आपको? ना जयनगर वाले वो भी जानते हैं। मुझे तो था कि इतनी तो समझदारी नहीं होगी, मगर आप तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खराब जो कोई हो तो वो मोहनीय कर्म है। अनंत काल से हमारा पूरा ये जो संसार चल रहा है ना, वो मोहनीय कर्म की वजह से चल रहा है। इसलिए आप इतने ज्ञानी हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका जीवन का टारगेट भी वही होगा, कैसे भी करके मोह को खत्म करना है। वो लक्ष्य के साथ ही आप जिंदगी जीते होंगे, उस लक्ष्य के साथ ही आप सब प्रकार का धर्म की आराधना करते होंगे। ऐसी तो आपके पास मैं आशा रख सकता हूं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए आप जब भी गुरु महाराज के पास वासक से डलवाते हो, वही भावना होगी ना, गुरु महाराज संपत्ति नहीं मिलेगी ना चलेगा, साहेब कमाई नहीं होगी तो चलेगा, महाराज साहेब आरोग्य निरोगी नहीं होगा चलेगा, महाराज साहेब समाज में इज्जत नहीं टिकेगी तो भी चलेगा, साहेब आपके पास एक ही आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, मेरा मोहनीय कर्म क्षीण हो जाए, मेरा मोह का जहर पिघल जाए, एक ही आपके पास आशीर्वाद लेना है। आज तक आपने गुरु के पास आशीर्वाद वही भावना से लिया है ना, आपको तो ज्ञान तो है ही, तो आपने वही भावना से आशीर्वाद लिया होगा ना। भगवान के पास भी जब भी दर्शन पूजा करने के लिए जाते हो तो आपकी प्रार्थना भी वही रहती होगी ना कि हे प्रभु बस संपत्ति नहीं मिलेगी तो चलेगा, आरोग्य तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी तो चलेगा। भाग्यशाली ज्ञान भी हमारे वहां शास्त्र में लिखा है, ज्ञानस्य फलम विरति ही, ज्ञान प्रकट होने के बाद आपके जीवन आपकी परिणति में जो परिवर्तन आता है ना, तो ही एक ज्ञान आपका सार्थक है। बाकी तो कहां तक लिखा है आपको बताऊं, जहां खरो चंदन भारवाही
सुनिए, मजा आएगा। जहां खरो चंदन भारवाही, भारसवाही नहु चंदन सा, एवं खुनानी चरणेन हीनो, नानस भागी नहु सुख गई। फिर से श्लोक बोलो, फिर से श्लोक बोलूं यार, क्या फायदा मिलेगा? श्लोक का अर्थ तो आपको आता ही नहीं है। मैं 10 बार श्लोक बोलूंगा तो भी क्या मतलब होगा? उसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ। जहां खरो चंदन, गदा है ना, गदा, खर यानी गदा, गदा है, उसके बाद उसका मालिक भार उनकी पीठ पे लादता है और वो माल जहां लेके जाना है ना, मालिक का गधा को डंडा लगा के जहां पहुंचना है ना वहां लेके जाता है। मगर गधा की पीठ पे कौन सा भार रखा है आप जानते हैं? चंदन भारवाही, चंदन के लकड़े गधे की पीठ पर लगाए। खुशी होगी ना? और कोई सामान्य जाति का लकड़ा या मिट्टी मेरे सिर क्या खंधे पर नहीं लगाई, मेरे खंधे पर तो चंदन के लकड़े लगाए हैं। वो गधा को खुशी होगी ना? क्यों नहीं होगी? भारवाही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां खरो चंदन भारवाही, वो भारसवाही, वो सिर्फ भार को ही वहन करता है, उसको चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। उनको क्या प्राप्त होगा? उसमें से गधा चाहेगा मैंने 10 किलोमीटर की सफर करके इतना भार उठा के आपको यहां तक मैं लाया हूं, तो उसमें से एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा मुझे दान में दे दीजिए, मिलेगा? वो भारसभागी सिर्फ भार को वहन करने वाला बनता है, उसमें से उनको खुद को चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा भी उनको कमाई के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना? जहां करो चंदन भारवाही, भारस भागी नहु चंदन सा। अब सुनिए, एवं खुनानी चरणेन हीनो, जिनको अंदर में परिणति प्रकट नहीं हुई है वैसा ज्ञानी के लिए बात बताई। एवं खुनानी चरणेन हीनो, जिनके पास परिणति की भूमिका निर्माण नहीं हुई है, अंदर का वैराग्य पैदा नहीं हुआ, अंदर की आत्म रुचि जब तक उजागर नहीं हुई है, तब तक एवं खुनानी चरणेन हीनो नानस्य भागी, वो ज्ञान का भागीदार जरूर है, उनको ज्ञान मिला है, मगर नहु सुख गई है, सदगति का वो भागीदार नहीं हो सकता है। आपको भी ज्ञान है रात्रि भोजन करूंगा तो दुर्गति होगी, पाप कर्म का बंध होगा, भगवान की आज्ञा का भंग होगा। आप जानते हैं ना, मैं धंधा में अन्याय नीति करूंगा तो भगवान की आज्ञा की विराधना होती है और मेरी आत्मा को पाप कर्म का बंध होता है, मेरा दुर्गति का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं या नहीं जानते? फिर भी क्या करते हो? फिर भी क्या करते हो? जमीन कंद नहीं खाना चाहिए, उसमें भगवान ने अपने ज्ञान से अनंत जीवों का दर्शन किया है। उन जीवों की रक्षा करने के लिए करुणावंत भगवान ने, भगवान की करुणा कितनी महान, हमारे जैसे मनुष्य की तो चिंता प्रभु ने किया है, पशु पंखिया की भी चिंता प्रभु ने किया है, कीड़े मंकोड़े की भी चिंता किया है, और पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में भी भगवान ने जीवत्व का दर्शन करके उन जीवों के पर भी प्रभु ने करुणा बहाया है। जैन दर्शन की विशेषता कल बात बीच में से शायद छूट गई थी। सब धर्म वाले अहिंसा को मानते हैं, मगर जैन दर्शन की ये विशेषता है कि स्थावर जीवों में भी जीवत्व का दर्शन करके उन जीवों की रक्षा के लिए खुद का सुख का त्याग करना, उन जीवों की सुखाकारी के लिए खुद का सुखों का भी त्याग करने का भगवान अरिहंत के अलावा इस जगत में कोई नहीं सिखा सकता है। इतने सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों के पर भी प्रेम करके उनको बचाने के लिए मैं सुख भोगूंगा तो वो जीवों की हिंसा हो जाएगी। प्रदूषण करवा रहे हैं भाग्यशाली, क्या करोगे? प्रदूषण की आराधना कैसे करोगे? औषध करो तो सबसे बढ़िया। चंद्र कुमार जी को तो मैंने आमंत्रण दे दिया कि पूरा ट्रस्ट मंडल के साथ आपको औषध में आना है, पहले कभी नहीं किया है तो मैं कैसे कर पाऊंगा वैसा, इसलिए सोचना नहीं। जब शादी किया उससे पहले शादी किया था, जब शादी किया उससे पहले शादी किया था,
तो उस वक्त डर लगा था या नहीं लगा था? जन्म से लेकर आज 18, 20, 22 साल की उम्र तक, 24 साल की उम्र तक कभी शादी नहीं किया है, कैसे शादी कर पाऊंगा और वो शादी को कैसे निभा पाऊंगा? वो सोचा था या नहीं सोचा था? वो तो हिम्मत रखी, तो सफल हो गए ना। वैसे यहां भी आप हिम्मत रखो, मैं भले आज तक कभी भविष्य नहीं किया है, इस वक्त को करूंगा ही। और आप मन से संकल्प करोगे ना, मैं दावा से कहता हूं आप सफल हो जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इस उम्र में अभी भी शरीर चलता है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? शरीर अटक जाएगा, बाद में करोगे। जब शरीर चलता है तभी आपको ये आराधना में आगे बढ़ना है। और गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं। कोई तकलीफ हुई तो गुरु आपको सहारा करेंगे, भाई तू चिंता मत कर, ऐसे सोच या तो ऐसा कर, तेरा ठीक हो जाएगा। मगर कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। पौषध करो तो अच्छी बात है भाग्यशाली, पौषध ना करो तो प्रदूषण की आराधना कैसे करना? कैसे करना भाग्यशाली प्रदूषण की आराधना? 2 टाइम प्रतिक्रमण, 8 या तो एकाशना भी याचना। और कुछ जानते हैं या नहीं जानते? और कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? भाग्यशालियों, भगवान कहते हैं आराधना जीवन में कम होगी तो चलेगा, विराधना नहीं छूटी तो की हुई आराधना भी आपकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। दोबारा बोल रहा हूं, हमारे वहां पंचसूत्र में हरिभद्र सूरी जी महाराज ने लिखा है, यह क्षणमुच्छित्ति शुद्ध धम्मा। संसार का विच्छेद, संसार का विनाश कैसे होता है? धर्म से होता है? नहीं, भगवान कहते हैं शुद्ध धर्म से होता है, शुद्ध धम्मा। आपका धर्म शुद्ध होना वो अनिवार्य है। सिर्फ धर्म करने से कल्याण नहीं है, आपका धर्म शुद्ध होना जरूरी है। ये पंक्तियां महत्व की याद रखिए। आपका धर्म शुद्ध होना वो अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा भी धर्म शुद्ध है तो आपकी आत्मा का उत्थान कर सकता है। बहुत ज्यादा भी धर्म जो शुद्ध नहीं है तो आपकी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता। यानी कि धर्म कम करो या ज्यादा करो, वो धर्म शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध यानी कैसा? औदैहिक भाव का या क्षायोपशमिक भाव का? ठीक है, वो तो एक आपको याद दिलाता हूं कि हमारा धर्म क्षायोपशमिक भाव का होना चाहिए। वो धर्म शुद्ध कैसे हो सकता है? क्षायोपशमिक शब्द जो है ना, वो शास्त्र की परिभाषा का शब्द है। आपकी परिभाषा में हरिभद्र सूरी जी महाराज ने बताया, यह सर्वमुच्छित्ति शुद्ध धम्माओ, शुद्ध धम्म संपत्ति पावकम्म विगमाओ। पाप कर्मों का जब त्याग करते हैं तो ही आपका धर्म शुद्ध होता है। तो प्रदूषण में धर्म बहुत करना है, वो बात को अब साइड में रख दो। प्रदूषण में पाप कर्म का त्याग करना है। इस प्रदूषण के दौरान मुझे पाप कर्म का त्याग करना है। कैसे त्याग करेंगे? तो किसमें पाप है वो पहले समझना पड़ेगा, बाद में पाप प्रवृत्तियां का त्याग होगा। भगवान कहते हैं कि जब आप स्नान करते हैं ना, स्नान करने के वक्त साबुन लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हो या नहीं लगाते? भगवान कहते कि पानी के जीव अत्यंत कोमल होते हैं और साबु में क्षार होता है। वो क्षार पानी को जब टच होता है ना, तब पानी के जीवों को भयानक त्रास होता है, पीड़ा होती है, दुखी होते हैं। इसलिए स्नान करना भी पड़े, शायद औषध करो तो सब पाप छूट जाएगा, इसलिए ही औषध करना। फिर भी आपको पापों का प्रकार समझा रहा हूं कि पानी के जीवों को साबुन का क्षार का टच भी होता है ना, तो उन जीवों को भयानक त्रास होता है। और आप लोग जब स्नान करते तब घिस घिस के साबुन लगाते हो तो वो पानी के जीवों की कितनी हिंसा, कितनी पीड़ा होती है। तो प्रदूषण के दौरान मैं उतना तय करूंगा कि 8 दिन के दौरान औषध ही करना है। शायद औषध नहीं कर पाया और भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करना भी पड़ेगा ना, तो 8 दिन के लिए मैं साबुन का उपयोग नहीं करूंगा। बोलो कर पाओगे? इतना छोटा छोटा धर्म करो। आप यहाँ जीवदया की टीम होगी ना, 11,000 रुपया लिखा दोगे, मगर घर में कत्ल खाना चल रहा है, उसका क्या? ये घर में कत्ल खाना है।
भगवान ऐसे जीवों को भी प्यार करने का सिखाते हैं। उस वक्त याद करके मैं पानी के साथ साबुन का टच होगा ना, तो वो पानी के जीवों को भयानक पीड़ा होगी। उन जीवों को मेरे निमित्त से पीड़ा न हो। ये पर्युषण पर्व का पवित्र दिन चल रहा है, साधना के दिन है, तो इस दिनों में तो मिनिमम मुझे उन जीवों की करुणा करना है। इसलिए 8 दिन के लिए मैं साबुन का उपयोग नहीं करूंगा। होगा? मैं आपको आपका लेवल का ही धर्म सिखाऊंगा। और पानी से जो स्नान भी करूंगा, वो पानी का यूज कितना करूंगा? 1 टम्बलर डोल भर के नहीं लेना। वो 1 टम्बलर से स्नान इसलिए करता हूं कि देवाती देव की पूजा करना है, स्नान करने के बिना पूजा नहीं कर सकते हैं। तो 1 टम्बलर जितना पानी सिर पे डालकर मैंने उस इतने से ही मेरा स्नान को निपटा दूंगा। ज्यादा पानी यूज करूंगा तो ज्यादा अपकाय के जीवों को पीड़ा होगी। ये धर्म है बाकी। हम बड़े बड़े धर्म को मानते, तपस्या करना, मासिक श्रमण करना, लाख रुपये का चढ़ावा बोल के क्या कोई सपना का आदेश ले लेना, हम उस धर्म में मानते हैं। मगर जो हमारा जीवन का बेसिक धर्म है, उसका तो हमारे जीवन में सदंतर अभाव चल रहा जमता है। तो पानी साबु का यूज 8 दिन के लिए नहीं करूंगा। पानी का भी उपयोग एक टम्बलर जितना पानी से स्नान करके वो करने का सिखाता नहीं हो। मैं तो औषध की ही बात करने वाला हूँ। मगर मुझे वो भी पता है कि सब लोग तो औषध करने वाले नहीं होंगे। तो आप संसार में रहकर भी पाप से बचो, इसलिए आपको ये शिक्षण दे रहा हूँ। फिर से याद रखिए, यहाँ सामायिक करते हो और घर में तो क्या हीटर भी चलाते हैं। मैंने कभी कहा था आपके लोगों के वहाँ वो मच्छर मारने की दवाइयाँ को क्या बोलते हैं? गुड नाइट और क्या हीट और ऑल आउट, ये सब चीजों का आपके वहां यूज होता है या नहीं होता है भाई? एक बार शर्म छोड़ के हाथ खड़ा कर दीजिए। जिनके वहां ये चीजें उपयोग में आ रही है वो शर्म छोड़ के हाथ खड़ा करो। दर्द की बात। आपको मच्छर एक पास जीवदया का रुपये का दान करते हो, सामायिक करते हो, पूजा करते हो, दूसरी साइड में 30 जीवों की इतनी हिंसा, घोर हिंसा करने में आपको कोई संकोच भी क्या नहीं होता है? हृदय कितना कठोर हो गया। वो जीव आप जानते हैं ना, ऑल आउट वगैरह का यूज करोगे तो मच्छर क्या होगा? भाग जाएगा। मच्छर भाग जाएगा या मर जाएगा? वो मच्छर को किस लिए आप मारते हो? इसलिए मारते हो हमारी सुखाकारी के लिए। उन मच्छर को जो मारने में हमको हिचकिचाहट नहीं होता है। मेरा सवाल यह है कि यहाँ आपको आज जो भी नेता लोग मिले हैं, जो भी अधिकारी राजकारणियां है, सब भ्रष्टाचारी मिले हैं ना? सब भ्रष्टाचारी मिले हैं ना? एवरेज आपका रिकॉर्डिंग होने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको जो भी राजकारणी वगैरह मिले भ्रष्टाचारी में, वो भ्रष्टाचारी राजकारणी वगैरह भ्रष्टाचार करके आपका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। वो भ्रष्टाचारी राजकारणी वगैरह जो है वो भ्रष्टाचार का आचरण करके आपका शोषण करते हैं। आपको पसंद आता है तो वो आपका सिर्फ शोषण करते तो भी आप मंजूर नहीं रख सकते हैं। तो इन जीवों का प्राण ले लेना खुद की सुखाकारी के लिए, वो कितना व्याज। और मैंने यहाँ दोडवालापुर में जब मैं 4 दिन के लिए रुका था 1 साल पहले, मैंने व्याख्यान में प्रेरणा किया क्या उन लोगों की सरलता, उन्होंने स्वीकार कर लिया और ज्यादातर सब लोगों के घर में से उस वक्त तो निकल गया। भाग्यशाली। आप मच्छर को क्यों मार रहे हो? मुझे आप बताइए, मैं आपको उसका रास्ता सिखाता हूं। क्यों मारते हो? किस प्रकार के सुख में वो बाधा करता है? नहीं बोलो ना, रात्रि के समय नींद हराम करना मुख्य तो वही प्रॉब्लम है ना। रात्रि के समय नींद हराम करता है, सुख शांति से नींद नहीं लेने देते हैं, वही आपका मूल कारण है या और कोई कारण? हम साधु को भी मच्छर काटते हैं और मुझे भी पता है कि रात्रि के समय जो मच्छर ने काटा, नींद ठीक नहीं आई तो दूसरे दिन 9 बजे व्याख्यान की पाठ पर जाकर इन भव्य आत्माओं को 1 घंटा वजह से मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। नींद हराम हो गई वो मुख्य लक्ष्य नहीं है, मगर दूसरे दिन पूरा सुबह से शाम तक जो साधना करना है
शिष्यों को मार्ग सिखाना है, आप लोगों को धर्म का प्रतिबोध करना है। अब शरीर पूरा आराम नहीं मिला, थका हुआ है, तो यहाँ 1 घंटा में प्रवचन कैसे दे पाऊंगा? और स्वस्थता नहीं है तो प्रवचन में मजा नहीं आएगा, तो आप लोगों को जो प्रतिबोध करना है वो कैसे होगा? इसलिए हमको भी रात के समय 6 घंटे की नींद आवश्यक होती है। तो मच्छर हमको काटेंगे तो हम क्या करते हैं? मच्छरदानी का यूज करते हैं। वो भी करने का उत्सर्ग मार्ग से तो भगवान ने मना ही किया है। दंश परिसा को सहन करना है। 22 परिसा में आता है दंश परिसा। दंश परिसा को भी हमें समता से सहन करना है। फिर भी लंबी आराधना के लिए शायद शरीर को संभालना पड़े तो हम क्या करते हैं? मच्छरदानी का यूज करते हैं। तो मच्छरदानी के अंदर एक, हम छोटे थे तब किसने बताया था, फूलदानी में क्या होता है? फूलदानी में क्या होता है? फूल होता है। थूकदानी में क्या होता है? और मच्छरदानी में, मच्छरदानी में मच्छर नहीं होते, मच्छर बाहर रह जाते। तो मैं वो कहता हूं कि मच्छरदानी का यूज करोगे ना तो अभी आपकी मच्छर से सुरक्षा हो जाती है। मच्छर से आपकी सुरक्षा होगी, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी और उन जीवों को आपकी ओर से तकलीफ नहीं पड़ेगी। बोलो, ये रास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं चाहता हूं, भाग्यशाली आप जैन है, दयालु है। हमारे भगवान कहते हैं कि पानी, अग्नि, वनस्पति के स्थावर जीव को भी हमें पीड़ा देना नहीं है। तो ये तो त्रस जीव, हिलते फिरते घूमते जीव को त्रस जीव कहते हैं। तो ऐसे जीवों की हिंसा हम कठोर हृदय से कैसे कर पाएंगे? और समझ लेना, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, आपने किसी को गालियां दिया तो सामने आपको क्या मिलेगा? आपने किसी को गालियां दिया तो सामने आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, गालियां। आपने किसी को प्रेम दिया तो सामने क्या मिलेगा? आपने किसी को नफरत दिया तो सामने क्या मिलेगा? जो देते हो वो आपको वापिस आता है, जो देते हो वो ही आपको वापिस मिलता है। आज आपने खुद की सुखाकारी के लिए कोई जीव को मारा है ना, भगवान कहते हैं कि जन्मांतर में आपकी वो ही हालत होगी। कोई जीव या तो वो ही जीव आपको भी ऐसे ही मारेगा। कुछ तो लंबा सोचो, खुद का भविष्य को भी ठीक करना है तो भी ये पाप करने जैसा नहीं है। बोलो, हो सकता है भाग्यशाली? कुछ तो आपका जैनत्व को उजागर करो भाग्यशाली। आज आपका जैनत्व सुख गया है, ये जैनत्व का लक्षण है। चींटी को भी मारना नहीं है, मच्छर को भी मारना नहीं है, वो करुणा का परिणाम हमारी धर्म की धरोहर है। समझ में आता है? करोगे? मच्छरदानिया का एक बार खर्च कर लो, महीनाओं तक आपको वो मच्छरदानी आपकी रक्षा करेगी। तो मच्छरदानी से मैं मेरा शरीर की सुरक्षा कर लूंगा, मगर कोई मच्छर को मैं मारूंगा नहीं। बोलो, करोगे? जल्द से जल्द आज ही आप जाके मच्छरदानी बसा, मैं मच्छरदानी का यूज करके मेरी सुरक्षा कर लूंगा, मगर मच्छर के जीवों को मारने का पाप मैं नहीं करूंगा। अभी करोगे नहीं करोगे आगे जाने के बाद? मेरी बात जमती है और करने की कोशिश करूंगा। इतना भी भाव जिसके मन में खड़ा पैदा हुआ है वो हाथ खड़ा कीजिए। सच में जयनगर में आया हूं, खुशी हुई। तो भाग्यशाली याद रखिए, और यहां से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को याद दिलाइए, मच्छरदानी की व्यवस्था करना है। आज के बाद मच्छर को मारने का पाप मैं नहीं करूंगा। तो पशुषण की आराधना कैसे करो? ये तो 12 मास के लिए है, मैं सिखा रहा हूं। तो मच्छरदानी का यूज करके भी हमें कोई मच्छर को मारना नहीं है। पशुषण की आराधना शुद्ध तब होती है, शुद्ध धम्म संपत्ति पाप कर्म विगमाओ। पाप कर्म का त्याग करते हैं तो ही शुद्ध धर्म की स्पर्शना, धर्म हमारा शुद्ध होता है। जिसने पाप कर्म का त्याग नहीं किया है उनका धर्म शुद्ध नहीं है। और एक बात समझ लेना, हम भी उसका ही धर्म की अनुमोदना करते हैं कि जिसका धर्म शुद्ध है। जिनका धर्म अशुद्ध है उस धर्म की हमारी ओर से मन से कोई अनुमोदना नहीं होगी। यहाँ पशुषण तक तो आपने बियास ना किया, वर्तमान तक क्योली का पाया डाला, पशुषण में 28 करोगे, आराधना तपश्चर्या करोगे, भादरवा सुदी पंचमी के बाद क्या करोगे? दर्द की बात है, आप हंसो नहीं, ये दर्द की बात है। धर्म शुद्ध कैसे हो पाएगा आपने जाना ही नहीं है। 50 दिन धर्म कर लिया बस, हाँ शायद हो सकता है 50 दिन के बाद आपकी कोई मजबूरी हो
तो आप धर्म न भी कर, आपने मन को मजबूत किया है कैसे भी करके 50 दिन तो धर्म करना ही। आपने ये ठाना तो धन्यवाद, इसकी अनुमोदना करता हूं। कैसे भी करके 50 दिन तो धर्म करना ही है, अनुकूलता हो या ना हो, तकलीफ भी पड़े तो भी करना है, वो आपने ठाना, अच्छी बात है। मगर 50 दिन के बाद धर्म नहीं ही करना है, वो जो मन में ठाना है ना, तो भगवान कहते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो, आप अज्ञान में फंसे हो। हाँ, हो सकता है 50 दिन के बाद आपसे न भी हो पाए, मगर याद तो आनी ही चाहिए, करना जैसा तो यह ही है, हो सकेगा उतना मैं बाद में भी हमेशा करता रहूंगा, भाव तो वो ही रहना चाहिए। आपने ठान लिया 50 दिन व्याख्यान जाऊंगा, 51वें दिन बस अब तो प्रदूषण खत्म हो गया, अब नहीं जाना, वो जो मानसिकता है ना, वो आपकी अंदर की पात्रता का अभाव है, और पात्रता के अभाव में कितना भी धर्म करो वो आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए ये करने जैसा है तो हमेशा करने जैसा है। हाँ, हो सकेगा उतना करूंगा, अब मेरी मजबूरी है तो मैं नहीं जा सकता हूं, वो हो सकता है, मगर अब तो खत्म, पूरा हो गया, वैसा अंदर से माना तो भगवान कहते कि आप महामिथ्यात्व में फंसे हुए। जब 50 दिन तपश्चर्या किया, अब क्या किधर जाना, तब का पारणा किधर करना, होटल में जाना। आपको होटल छोड़ने जैसा नहीं लग रहा है, होटल पाप स्वरूप नहीं लगता है, तो मैं कहता हूं कि आप मासिक श्रवण नहीं 108 उपवास कर लो ना, भगवान के चौपड़े में आपका स्थान नहीं है। मासिक श्रवण भी कर लो, भगवान के चौपड़े में, भगवान के हृदय में आपका स्थान नहीं है, क्योंकि आपने 50 दिन हो गया तो खत्म। अब तो कर पाप अंदर से खुशी से मनाना है, वो आपकी वृत्तियां है, तो आपके धर्म अंदर में परिणत ही नहीं हुआ। तो अब 50 दिन का एकासना किया, अब एकासना की ताकत नहीं है तो नौकाशी करूंगा, मगर होटल में तो नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा, आगे भी नहीं जाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, तो शायद साल भर में 2-4 बार की छूट रख के मैं इसको पाप मानता हूं, छोड़ने जैसा है, वो तो मेरे दिमाग में बराबर बैठ गया है, इसलिए वो पाप मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, उससे बचने की कोशिश करूंगा। भाव तो वो ही होना चाहिए, तो ही आपने किया हुआ एकासना या वर्तमान तप का पाया सफल है। बाकी 50 दिन के बाद जो होटल में भी जाने का मन है ना, तो भगवान कहते कि आपने किया हुआ वास्तविक आपकी आत्मा में परिणाम नहीं पाया। तो शुद्ध धम्म संपत्ति पाप कर्म विगमाओ, पाप कर्मों का त्याग करने से ही आपका धर्म शुद्ध हो सकता। जमता है तो प्रदूषण के दौरान कोई मच्छर को मारना, 8 दिन के लिए कोई मच्छर को मारना, 8 दिन के बाद चुप, वही आपको टकोर कर रहा हूं। कम से कम 8 दिन कैसे जीना वो बताता हूं, और बाकी के दिनों में भी यथाशक्ति उसका पालन करने का आपको अभिलाष रखना। लाइट चालू करेंगे तो प्रदूषण के दौरान 8 दिन लाइट, पंखा, स्विच मेरे हाथों से मुझे दबाना नहीं। प्रदूषण की आराधना ऐसे करो भाग्य से। उपवास कर लिया, और बहुत सारे लोग तो उपवास के दौरान ज्यादा सोते रहते, तब तक भी ठीक है, वो बाद में क्या करेगा, आज तो खाना नहीं है, मजा नहीं आता है, तो मोबाइल पर खेल खेल के मजा करके दिन पूरा पास करेगा, यानी कि दिमाग को ज्यादा खराब। भाई लाइट चालू करना, पंखा चालू करना वो भी पाप है, तो प्रदूषण की आराधना के दौरान मैं स्विच नहीं दबाऊंगा। आराधना ऐसे करो, आपसे उपवास नहीं हो सकता है 8 दिन, संवत्सरी के दिन भी एकासना करो, चलेगा। संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं करो ना, भगवान कहते चलेगा, मगर 8 दिन के दौरान लाइट, इलेक्ट्रिक का यूज करना नहीं। ऐसे प्रदूषण की आराधना। प्रदूषण के दौरान मोबाइल को छूंगा ही नहीं, टच भी नहीं करूंगा, 8 दिन त्याग। घर वाली को या लड़का को, किसी को भी मोबाइल दे दिया, 8 दिन में मोबाइल का टच नहीं करो। यह प्रदूषण की आराधना का बहुत निचला स्तर। हकीकत में तो भगवान ने तो बहुत ऊंचे स्तर की साधना बताई है, मगर आप इतने नीचे गिर गए हैं कि मुझे आपका लेवल का धर्म आपको सिखाना पड़ता है। प्रदूषण में ये सब नहीं करना। हमारे वहां प्रदूषण से पहले यहाँ तो क्या प्रथा है पता नहीं है, हमारे गुजरात में ऐसी प्रथा थी। प्रदूषण आते ना, उसके 2-4 दिन पहले घर घर में
नाश्ता बनते थे। घर घर में नाश्ता बनते थे। आपके यहाँ ऐसा होता है? हाँ, नहीं होता है। हमारे वहां गुजरात में होता है। क्यों? प्रदूषण में जलसा करना, प्रदूषण में नाश्ता खाना, मजा करना। इसलिए समझो, कोई भी क्रिया के पीछे आशय क्या है ना, वो समझने की बहुत आवश्यक। प्रदूषण के दौरान चूल्हा भी प्रगटाना नहीं है, चूल्हा जलाना नहीं है, पाप है। प्रदूषण के दौरान चूल्हा भी नहीं जलाना है तो क्या अट्ठाई करेंगे? चूल्हा नहीं जलाना है तो भूखे मर जाएंगे। भूखा तो नहीं रह सकता हूं तो क्या? तो हमारी बहनें नाश्ता भी बनाती ना, उसमें भी उनका आशय निर्मल था कि अभी 4 दिन पहले 15 दिन का काल होता है। 15 दिन में आटा का काल निपट जाता है, अपक्ष हो जाता है। संवत्सरी से पहले प्रदूषण का 8 दिन, उससे पहले भी 8 दिन या 7 दिन होते हैं, यानी कि 15 दिन तक वो चलता है। तो 2-4 दिन बाकी रहते हैं ना, तब सूखा नाश्ता बना देते हैं। किस लिए बनाते हैं? उसका आशय को दिखा कि प्रदूषण के दौरान चूल्हा जलाना पाप है, वो हमारी बहनें मानती थी। आज भी गुजरात में वो प्रथा चल रही है। तो प्रदूषण में चूल्हा जलाना ना पड़े मगर खाना तो पड़ेगा ही, तो क्या करेंगे? सूखा नाश्ता बना दिया होगा। और उस दिन जरूरत ज्यादा से ज्यादा रहेगी ना तो चाय दूध बना देंगे, बस चाय दूध के साथ नाश्ता खा लिया, बात खत्म। इसलिए नाश्ता बनाना मजाक के लिए नहीं। समझ में आता है? तो ये बहनों में, भाइयों में ये समझदारी है, भावना होनी चाहिए कि अग्नि को जलाना वो भी हिंसा का पाप है, प्रदूषण में वो भी पाप मुझे न करना पड़े। और रसोई बनानी होगी ना, गुरु महाराज भले ना 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक प्रवचन चलाए, अपन को तो घर में रसोई करने के लिए जाना पड़ेगा। मगर नाश्ता बना दिया है, दूध चाही बनाने का बाकी रखा है, तो पूरा प्रवचन भी वो सुन पाएंगे। प्रवचन सुन पाएंगे वो तो दूसरे नंबर की बात। पहले नंबर की बात तो वो है चूल्हा जलाने का भी पाप है, वो हमारी बहनें मानती है। इसलिए वो मानती है कि 12 मास तो नहीं छूट सकती हूँ, मगर प्रदूषण के 8 दिन तो मुझे चूल्हा नहीं जलाना है। शायद जलाना पड़ा, बच्चा है, बच्ची है, श्रावक है, वो एकासना करता है, वो उसको अकेला नाश्ता भी नहीं खा पाएगा, तो दूध चाय गर्म कर लिया तो बात खत्म। जमता है? प्रदूषण की आराधना इस तरीके से हमें मनाना है भाग्यशाली। कपड़ा धोना नहीं धोना, 8 दिन जो है वो चला लूंगा। फिर भी शायद बहुत पसीना वाला, आपको तो ये प्रश्न यहाँ कम है, गुजरात में ज्यादा होता है, बहुत पसीना वाला होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी हमारी बहनें? ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तो नहीं, मगर 8 में 2-4 दिन शायद बहुत ऐसा लगा कि पसीना वाला कपड़ा हो गया है ना, तो सिर्फ पानी में घिस के सुखा दिया, पसीना निकल जाएगा, साबुन नहीं लगा। वो भी 8 दिन नहीं, हो सके 2-4 दिन के बाद एक बार अब नहीं रह सकता हूं तो वो पानी में घिस के सुखा दिया। यानी कि अल्प हिंसा से हमें जीवन को टिकाना है। प्रदूषण में हो सके वहां तक हमें कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। समझ में आता है? ऐसी तो बहुत सारी बातें हो सकती है, अभी याद नहीं आता, जो याद आएगा वो बताऊंगा। तो प्रदूषण की आराधना कम होगी तो शायद चलेगा। प्रदूषण में कोई भी प्रकार का पाप नहीं करना है। घर से यहाँ आएंगे, कैसे आओगे? चलते चलते आओगे। भले ना 1.5 किलोमीटर है तो क्या हो गया, 1-1.5 किलोमीटर तो हर रोज चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, शरीर को भी फायदा है और हिंसा से भी बच जाएंगे। तो व्हीकल का भी यूज करना नहीं है, वहां तक की चप्पल भी पहनना नहीं। प्रदूषण की आराधना और ये सब पापों से छुटकारा पाना है तो क्या करना? ये सब प्रकार के पापों से बचना है। मैं आपको विनंती करता हूं, भाग्यशाली मानव जीवन नो एक सार सुना है या नहीं सुना? हमारे गुजरात में तो गली गली में ये नारा चलता है, मानव जीवन नो एक सार, संयम विना नहीं उद्धार। ये हमारा गुजरात का स्लोगन है भाग्यशाली। मानव जीवन नो संयम विना, जिंदगी भर संयम लेके ही मानव जीवन को सफल बनाना है। मगर वो सामर्थ्य जब आपका नहीं है, वो सामर्थ्य जब आपका नहीं है तो आप क्या करें? तो कम से कम जिंदगी का संयम नहीं ले सकता हूं तो 8 दिन का संयम लूंगा। जिंदगी का संयम नहीं ले सकता हूं तो
8 दिन का संयम, पौषध व्रत यानी कि संयम है। एक दिन का पौषध यानी कि एक दिन का वो संयम व्रत है। 8 दिन का पौषध यानी कि 8 दिन का वो संयम है। जिंदगी भर का संयम नहीं ले सकते हो तो 8 दिन का तो संयम। आप बोलते हो शायद कभी नहीं किया है ना, तो इसलिए हिम्मत नहीं होता है। ऐसा प्रश्न है किसी का? कभी नहीं किया है इसलिए हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, आपने पहले कभी नहीं किया है ना, इसलिए आज हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, आज इस साल नहीं करोगे तो नेक्स्ट साल तो हिम्मत आ जाएगी ना, वहां भी जवाब वही आएगा। आज तक कभी नहीं किया है तो अब हिम्मत नहीं होती है, तो नेक्स्ट साल भी आप नहीं करोगे। उसके दूसरे साल जब प्रदूषण आएगा तब कोई गुरु भगवान प्रेरणा करेगा, तब भी बात वही होगी, महाराज साहब जीवन में पहले कभी नहीं किया है ना, इसलिए हिम्मत नहीं होती। ऐसे ऐसे ही जवाब देते रहोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या पूरी जिंदगी में आप ये संयम की, पौषध व्रत की साधना ही नहीं करोगे? वो तो कभी ना कभी तो हिम्मत करनी। हर चीज में पहली बार तो व्यक्ति की कभी ना कभी तो पहली शुरुआत होती है। दुकान में जब पहली बार आपने पैर रखा, उसके पहले कभी आप दुकान में गए थे? दुकान शुरू की उससे पहले कभी दुकान गए थे? तो वो दुकान शुरू करने की हिम्मत कैसे पैदा हुई? जब छोटे 3 साल के थे, मम्मी ने स्कूल में भेजा, उससे पहले कभी स्कूल गए थे या पहली बार था? तो सब जगह पर हर क्रिया कभी ना कभी तो पहली बार होता है। पहली बार होने से डरना नहीं है। और आपके लिए अंदर का हिम्मत की बात वो है कि गुरु महाराज बैठे, नहीं जमेगा तो गुरु महाराज को पूछ लेंगे, महाराज साहब ये नहीं जमता है, स्टंडील जाने का कैसे नहीं जमता है, मातृ जाने का कैसे नहीं जमता है, मैं आपको बराबर जानता हूँ। धोती कैसे पहनना नहीं जमता, कोई चिंता मत करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। बहुत सारे पुण्यात्माओं को आपकी सेवा में मैं लगा दूंगा, आप सीखिए। अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? हिम्मत करना है। भले जिंदगी में कभी भी पौषध नहीं किया है, इस वक्त तो मैं पौषध एक बार तो करना है, वो भी पहले दिन करना, लास्ट दिन नहीं, पहले दिन। क्योंकि लास्ट दिन आपने किया, टाइम में भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, वो अभी ट्रस्ट मंडल के साथ बात करने का बाकी है। गत साल हमने आपकी पेट में जो किया था ना, वैसा कुछ सेटिंग करेंगे, सिर्फ 2 द्रव्य से। ऐसे तो उपवास ही उस दिन करना है संवत्सरी के लिए। फिर भी ट्रस्ट मंडल के साथ बात करके आपको बताऊंगा। बाकी पूरे प्रदूषण के लिए को जिनको 64 पूरी पौषध करना है, उनके लिए तो श्री संघ ने उदार भाव से सम्मति दिया है, हाँ बोला है कि गुरुदेव आपको लगता है कि इसमें भव्य जीवों का कल्याण है और आपको खुशी होती है, तो चंद्र कुमार जी ने एक झटके में बोल दिया, गुरु महाराज हमारा ये प्रॉब्लम है। मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। 1 मिनट में उन्होंने बोला, तहती गुरुदेव आप कहते हो तो कराना है। उन्होंने 8 दिन के दौरान एकासना करके भी जिनको 64 पोरी पौषध करना है, उनके लिए ये पुण्यात्माओं ने आपको सहकार अच्छी तरह से देने का मन बनाया है। तो 64 पोरी पौषध में आप एकासना करके भी जरूर पधारिए। संवत्सरी के दिन क्या करना, वो अभी विचार विमर्श करने का बाकी है, वो आपको बाद में आगे बताया जाएगा। मगर मेरी बात यह है कि एक पौषध करना है तो कब करना? संवत्सरी के दिन। एक भी पौषध करना है तो पहले ही दिन करना। क्यों? 8 दिन हो गए। आपको संवत्सरी का दिन पौषध किया और शायद आपको मजा आया, अच्छा लगा, तो आप दूसरे दिन क्या करोगे? तो आपको मन होगा ना तो भी आप नहीं कर पाओगे। और पहले दिन कर लिया और मजा आया ना, तो शायद दूसरे दिन भी आपको करने का मौका खुला रहेगा। इसलिए पहले दिन पूरा ट्रस्ट मंडल पहले दिन तो मेरे पौषध में चाहिए, ये मेरी भावना है। मुझे खुश करना या नहीं करना मीटिंग करके तय करके मुझे बता देना। और समय कम है, नमस्कार की बात भी करना है, आगे आगे करता रहूंगा। एक अगत्य की बात, भगवान कहते हैं शुद्ध धम्म संपत्ति पाप कर्म विगमाओ। पाप कर्म का विनाश करना है। पाप कितने प्रकार के हैं? गहन बातें हैं अध्यात्म की। मिथ्यात्व नाम का पाप है, अविरति नाम का पाप है, कषाय नाम का पाप है, योग नाम का पाप है। ये तो सब आप समझते ही नहीं। आप तो इतना ही मत हो, या ज्यादा से ज्यादा जीव की हिंसा किया तो पाप, या तो झूठ बोला तो पाप। उससे अलावा पाप के कितने प्रकार होते हैं आप जानते भी नहीं। भगवान कहते कि मिथ्यात्व, कोई पाप न करो तो भी आपको वो पाप निरंतर आपकी आत्मा को लगता है। निरंतर यहाँ व्याख्यान में बैठे ना तो भी वो मिथ्यात्व का पाप शायद चालू है।
भगवान के दरबार में धर्मनाथ दादा की फूल पूजा, पुष्प पूजा, चंदन पूजा या तो चैत्यवंदन कुछ भी आप करते हैं तो भी आपकी आत्मा को अमुक प्रकार का मिथ्यात्व का जो पाप है वो शायद निरंतर लग रहा है। वो गहन बातें आगे आगे देखेंगे। आप नियमित पर्यूषण के बाद भी इतनी सभा आएगी तो मैं सोचूंगा व्याख्यान करने के लिए। तो मिथ्यात्व का पाप सतत आपकी आत्मा को लग रहा। अविरति का पाप, ये अभी तो सिर्फ शब्द से परिचित, मिथ्यात्व की क्या व्याख्या है, अविरति किसको कहते हैं वो सब आपको डीपली समझना बाकी है, वो आगे समझाऊंगा। भगवान कहते कि अभी भी आप जाजम पर बैठे हैं ना तो भी व्याख्यान सुनते धर्म करते हो ना तो भी आपकी आत्मा को अभी भी अविरति का पाप आपकी आत्मा को अभी भी लग रहा है। अभी यहाँ बैठे बैठे भी वो कर्म आपको आपकी आत्मा को छूता है, चोटता है, लगता है। कसाई का पाप, अभी भी कसाई का पाप आपको चालू है। अभी आप गुस्सा करते हो, यहाँ बैठे अभी गुस्सा चालू है, फिर भी आपको कसाई का पाप अभी भी लगता है, चालू है। कैसे? वो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो पाप है उन पापों से बचने के लिए भगवान ने एक साधना का क्रम बताया है। उसमें विरति धर्म, ये औषध 8 दिन करना, वो 8 दिन के लिए अविरति का पापों से छूटने का तरीका है। कोई भगवान कहते कोई भी पाप आप भले अभी न भी करो तो भी आपकी आत्मा को अविरति का पाप सतत लग रहा है। कोई भी प्रकार का पाप न करो तो भी आपकी आत्मा को अविरति का पाप सतत लग रहा है। वो समझना है तो पर्यूषण के बाद आते रहे। तो अविरति का पाप को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि सामयिक और औषध की आराधना आया तो सर्ववृत्ति दीक्षा जीवन में आपको आना। तो 8 दिन के लिए आप औषध करोगे ना तो 8 दिन के लिए आप अविरति के पापों से बच जाओगे। और उससे बड़ा फायदा क्या होगा आप जानते हैं? 8 दिन औषध में सेटिस्फेक्शन हो गया ना तो उपधान की आराधना आप अच्छी तरह से कर पाओगे, आपका जम जाएगा। हाँ, अभी तो औषध का डर लगता है, वो औषध का डर निकल गया। और ऐसे भी आप लोगों ने अट्ठाई अट्ठम वगैरह तो बार किया है तो तपस्या का तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, और औषध की भी आदत हो जाएगी तो उपधान तप की आराधना आप मजे से कर पाओगे। करना है ना? हाँ, उपदान तप ऐसे तो मैंने गुजरात में भी कराया है, महाराष्ट्र में भी कराया है, कर्नाटका में, यहाँ बेंगलोर में क्यों कराता हूँ? आप लोगों को इतना लंबा जाने का शायद न भी जमे तो आपके घर के अंदर में बेंगलोर में ही कोई अच्छी जगह पे आपको उपधान तप की आराधना कराना है। मेरा तो भाव है, एक बात सुनो, बच्चा शायद सुधरे या न भी सुधरे, पापा के मन में बच्चा के प्रति क्या भावना है? बच्चा शायद सुधरे या न सुधरे, पापा के मन में भावना क्या रहेगी? वैसे आप बचने की कोशिश करो या न करो वो मुझे पता नहीं, आप सब मेरे लिए एक बच्चे जैसे, आप लोग मेरे लिए बच्चे जैसे, कैसे भी करके आपकी आत्मा को बचाना है, आपकी आत्मा का उत्थान करना है। इसलिए ये उपधान तप की साधना मनुष्य जन्म के सबसे बड़ी दूसरे नंबर की साधना है। उपधान तप की साधना वो मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की साधना है। पहले नंबर की साधना क्या? मासक क्षमा। पहले नंबर की साधना क्या है? वर्षिता। पहले नंबर की साधना क्या? श्रेणी तप। आप श्रेणी तप करो, मेरा साधु नवकाशी। आप श्रेणी तप करो, मेरा साधु नवकाशी करे। दोनों में आगे कौन? संयम वो पहले नंबर की साधना है, तपश्चर्या वो दूसरे नंबर की साधना। इसलिए भगवान कहते हैं कि नवकाशी करके भी चारित्र धर्म की आराधना करना वो श्रेष्ठ मानव जीवन की सबसे उत्कृष्ट साधना है, संयम। और वो जब तक नहीं ले पाते तब तक उससे उतरती मगर दूसरे नंबर की श्रावक मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट दूसरे नंबर की साधना है उपधान तप की आराधना। उपधान तप में विरति धर्म का पालन होता है, उपधान धर्म में लोक संपर्क छूट जाता है, उपधान के दौरान स्वाध्याय जाप कायोत्सर्ग की साधना के द्वारा परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है। उपधान तप के बल से आत्मा की जो शुद्धि होती है अद्भुत कक्षा की होती है। और इसलिए इस वक्त आसो सुदी 11 के दिन उपधान तप का प्रारंभ हम सब करेंगे। माक्षर सुदी एकम के दिन उपधान तप का मालारोपण प्रसंग होगा। तो ये उपधान में आप सभी को जुड़ने की मेरी अंतर की प्रेरणा है। कभी कभी क्या होता है, भाग्यशाली मैं
आपको ये 1.5 महीना से 1 महीना से प्रवचन सुनाता हूं, मेरा आपके पर कोई उपकार है या नहीं? वो भी बोलने में आपको गला नहीं चलता है। मेरा कोई उपकार है या नहीं है? तो वो उपकार के बदले में ऋण मुक्ति के रूप में आप क्या कर पाओगे? ऋण मुक्ति के रूप में आप क्या कर पाओगे? गुरु को कुछ दक्षिणा देना वो हमारी भारतीय संस्कृति की पवित्र परंपरा है। तो आप गुरु दक्षिणा में मुझे क्या दोगे? महाराज साहब आपके पीछे 5 लाख रुपए का खर्च कर लूंगा। नर रत्न ऐसे खुश नहीं होगा। आप बोलोगे साहब 5 नहीं 11 लाख, आपको खुश करने के लिए 11 लाख का संचय करूंगा। नर रत्न ऐसे खुश नहीं होगा। आप बोलोगे साहब उपदान में जुड़ूंगा। उपदान पूरा करने की बात नहीं है, उपदान शुरू करने की बात। शुरू करने के बाद आपको नबी जमे, 4-6 दिन के बाद आपको नबी जमा। हाँ, पहले 2-4 दिन तो जमने वाला है ही नहीं, तैयारी रख के ही आना। 2-4 दिन तो जमने वाला है नहीं। आज प्रवेश किया, शाम के समय आएगा साहब आज का पूरा दिन मजा नहीं आया, कल तो पारना ही, वैसे मजा नहीं आई। 4 दिन तक तो नहीं ही जमेगा, वो तैयारी के साथ ही आपको आना है। 5वें दिन से आपको न जमे तो मैं आपको साथे रहकर औषध पराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। 5वें दिन नहीं जमेगा तो मैं पराऊंगा, मगर 4 दिन तो थोड़ा हिम्मत से जमे या न जमे टिक के रहना पड़ेगा। तो ये आपने उपदान का फॉर्म भरा तो 1.5 महीना पूरा करना ही पड़ेगा। वैसा भार आपके सिर पे आपको रखना नहीं है। हाँ, पहले 4 दिन अचूक टिकना है। वो तैयारी अंदर बना के 4 दिन के लिए जिसकी मानसिक तैयारी है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि भाग्यशाली आज उपदान का फॉर्म भरिए। और जब जिस मिनट से आप उपदान का फॉर्म भरोगे ना, उस समय से ही आपका पुण्य का संवर्धन शुरू हो जाएगा। बैंक में आपके पास लाख रुपया था, आज आप बैंक में जमा करोगे तो ब्याज का मीटर कब से शुरू होगा? और 7 दिन के बाद आप बैंक में जमा करोगे तो उसका मीटर कब से शुरू होगा? जब से आप बैंक में जमा करते हैं तब से ही आपका ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है। जब आप आपका फॉर्म भरते हैं ना, तब से ही आपका पुण्य की वृद्धि शुरू हो जाती है। और शायद ऐसा भी हो कि आज फॉर्म भरने के बाद कल कोई प्रॉब्लम आ गया। हमको गांधीनगर संघ में ऐसा हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में गांधीनगर में मैंने चौमासा किया था, वहां उपदान डिक्लेयर हुआ था, उसका फॉर्म भराया। एक 11-12 साल का लड़का, उसने भी फॉर्म भर दिया, मगर हुआ ऐसा कि उपदान की 2 महीने की 1.5 महीने की देर थी और वो बच्चा ने 11 साल का बच्चा ने उपदान का फॉर्म भर लिया और हर रोज खुशी महसूस करता था, मुझे तो इस वक्त उपदान में जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। 1 सप्ताह के बाद कुछ बीमार पड़ा, बुखार आया। किस प्रकार का बुखार था मैं भूल गया। उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया और 11 साल का लड़का 1 सप्ताह की बीमारी के बाद मर गया। ये वास्तविक गांधीनगर में मेरे चौमासे के दौरान बनी हुई एक घटना है। मगर वो बच्चा ने फॉर्म भरा ना, मैं कहता हूँ उपदान का फल उसको मिला। भले मर गया, उपदान नहीं कर पाया, मगर फॉर्म भर के भावना, सच्चे भावना रखी तो उसकी आत्मा आराधी। वैसे ही वहां ही शायद हुआ था, एक भाई को स्कूटर पे जा रहा है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, स्कूटर पर जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया। वही गांधीनगर का चौमासा की ही बात है। वहां फ्रैक्चर हो गया, अब पैर टूट गया तो 3 महीने का खटला आया। उसने फॉर्म दिया तो भगवान कहते वो आ रहा है। तो शायद आपने फॉर्म भरने के बाद न भी कर पाए तो भी भगवान कहते आप आ रहा है। मगर आत्मवंचना नहीं, साहब ने बोला है ना फॉर्म भरने के बाद नहीं जाएंगे तो चलेगा। वो तो आत्मवंचना है। वैसी गलत सोच के साथ आप भरो तो आप विराट, वैसी गलत सोच के साथ आप भरो तो विराट के वैसा नहीं। मगर कल जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया और उस वजह से आप नहीं कर पाया तो आपके प्रति कोई ऐसा दबाव नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद आपने क्यों नहीं किया। मगर आत्मवंचना नहीं करना, सच्चा भाव है कि नहीं मैं 4 दिन तो जाऊंगा ही। वैसा भी जिसको मन है उनको मैं कहता हूं कि आज मंगल दिन है, आज का दिन अच्छा है, आज का ग्रह नक्षत्र का योग वगैरह अनुकूल है। तो मैं चाहता हूं कि भाग्यशाली आप नवकार मंत्र गिनिए, नवकार मंत्र गिन के भगवान धर्मनाथ दादा का स्मरण कीजिए, या तो आप जिस संघ में से आते आपके संघ में जो मूल नायक दादा है उसका स्मरण कीजिए। परम उपकारी वचन सिद्ध महापुरुष सिद्धेश्वरी दादा जिनका कल जन्मदिन,
हमारे सिद्धेश्वरी दादा का जन्म हुआ था श्रावण सुदी पूनम के दिन। आज श्रावण सुदी 14 से, कल श्रावण सुदी पूनम होगी। कल के दिन अनुकूलता रहेगी तो उनका जीवन की भी थोड़ी कुछ बातें करेंगे। और विशेष करके भादरवा वदी 14 पर्युषण के बाद आने वाली दूसरी 14 वो उनका काल धर्म का दिन है। वो काल धर्म के दौर उस दिन के निमित्त से अच्छी तरह से गुणानुवाद सभा का आयोजन करके गुरु महाराज का हम गुणगान करेंगे, विशेष रूप से उस वक्त करेंगे। अभी कल थोड़ा कुछ उनका जीवन की बातें अनुकूलता रहेगी तो याद करेंगे। वचन सिद्ध महापुरुष थे, 105 साल की उम्र में वो देवलोक हुए थे। 100 साल पूरा किया, ऊपर 5 साल जीवन जिए। 105 साल की उम्र में दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी बाबूजी महाराज स्वर्गवास हुए थे। और उन्होंने अपने जीवन में 72 साल की उम्र में वर्षी तप का प्रारंभ किया। 72 साल, 72 ईयर्स, 72 साल की उम्र में वर्षी तप का प्रारंभ किया। वो वर्षी तप की धारा कब तक चली? 105 साल की उम्र तक। यानी कि जब 100 साल की उम्र थी तब भी उनका वर्षी तप चालू था। 101 साल की उम्र थी तब भी वर्षी तप चालू था। 102 साल, 103 साल, 104 साल की उम्र थी तब भी उनका वर्षी तप चालू था। यानी कि 72 साल की उम्र में जो वर्षी तप किया, वो वर्षी तप का अंत कब आया? जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन उसका वर्षी तप पूरा हुआ। यानी कि जीवन के लास्ट साल तक नहीं, जीवन के लास्ट दिन तक निरंतर नॉन स्टॉप 33 वर्षी तप उन्होंने किया। और एक बात करके अटक जाऊंगा, उन्होंने खुद के हाथों से दीक्षा कितनी दी? मैंने यहाँ 11 दीक्षा प्रदान किया तो आप लोगों को हम खुशी खुशी हो गई ना। महाराज साहब ने 11 आत्माओं को एक साथ दीक्षा दिया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगा या नहीं? उतना तो बोलो। मैंने तो वो 11 दीक्षा एक साथ दिया। हमारे ये दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरीश्वर जी बाबूजी महाराज ने खुद के हाथों से खुद के जीवन में कितने आत्माओं को दीक्षा दी होगी जानते हैं? 1000 से भी ज्यादा आत्माओं को खुद के हाथों से उन्होंने दीक्षा प्रदान किया है। वचन सिद्ध महापुरुष, ऐसे पवित्र पुरुष। आज भी उनका देवलोक होने का 65 साल हो गया। 65 नहीं, 63 साल हुआ। 63 ईयर्स हुआ। 63 साल पहले देवलोक हो गए, जहां वो काल धर्म पाए अहमदाबाद में। और जिस जगह पर उनका अग्नि संस्कार हुआ और जगह पर जहां उनका गुरुमूर्ति है, ये 3-4 जगह मिला के उनका स्वर्गवास के दिन उनकी जो अग्नि संस्कार भूमि वगैरह है, वहां कितने लोग दर्शन करने के लिए जाते होंगे स्वर्गवास के दिन? 200, 500, 1000 लोग, 2000 लोग तो जाते होंगे ना। मैं कहता हूं साल भर में एक बार नहीं, हर गुरुवार के दिन, सप्ताह में एक बार मिनिमम 10,000 लोग आज भी उनका दर्शन करते हैं। ऐसे महापुरुष का स्मरण आप कीजिए। और धर्मनाथ दादा का स्मरण, दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरीश्वर जी बाबूजी महाराज, मेरा जीवन का घड़तर करने वाले मेरे दादा गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा और मेरे परम उपकारी गुरुदेव पन्यासी भगवान रवि प्रभु जी महाराज, ये गुरु भगवंतों को नमस्कार करके पवित्र भावों से आप अंदर का आत्मबल प्रकट करके मैं चाहता हूं कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप इतना तय करो, मुझे उपदान में जुड़ना है। आज का ग्रह नक्षत्र का योग भी अनुकूल है, इसलिए आज का दिन पसंद किया है। मैं चाहता हूं यहाँ फॉर्म पाटले पर आ जाएगा। भाइयों और बहनों, आप जिनको भी एक बार शुरू करने का मन है वो यहाँ आगे आके नवकार मंत्र का स्मरण करके आज का दिन फॉर्म भर के आपका मंगल प्रारंभ करे, वैसी अभिलाषा व्यक्त करें। देखिए पुण्यशाली पूज्य गुरु भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई है। एक भाग्यशाली इनकी अनुमोदना के लिए एक 5-7 मिनट, मैं जानता हूँ आपका समय हो गया है, मगर इतना अद्भुत कार्य हो रहा है तो जल्दी से भरने वाले आगे आ जाइए। आप 5 मिनट के लिए उनकी अनुमोदना के लिए रुकिए। अरे वाह, जी अकेले 5। धन्यवाद, धन्यवाद पुण्यशाली। अनुमोदना बहनों में भी जिनकी भी भावना रहे, भाइयों में भी आगे बता दिएगा। हाँ कर सकते, करो। चलो पुण्यशाली जल्दी से बांट दीजिए, जल्दी से बहनों को फॉर्म भरना है तो आगे आपके लिए पाटला रखा, आ जाइए। हाँ इधर बैठ के नवकार मंत्र गिनिए। बैठो बैठो, हाँ बैठो बैठो। और जिनकी भावना रहे आगे बता दिएगा।
दूसरा, तीसरा, पहला कोई भी उपदान। जय हो जय मंगल हो। जय जय हो जो मंगल हो जो